डियर स्टूडेंट्स, किरण सिविल सर्विस की ऑनलाइन जीके जीएस क्लास में मैं डॉक्टर शगुफ्ता आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप टॉपिक देख रहे हैं कि आज हमने आपके लिए जो टॉपिक लिया है वो टॉपिक है भारत के प्रमुख राजवंश, उनके संस्थापक और उनकी राजधानी। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको टॉपिक पर ले चलूँ, बारी है पिछले वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। मैंने अपने पिछले वीडियो में जिस दिन मैंने कश्मीर का राजवंश पढ़ाया था, आपसे एक प्रश्न पूछा था। वो प्रश्न ये था कि भारत का राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत दिया जाता है, यानी राष्ट्रपति अध्यादेश किस अनुच्छेद के तहत जारी करता है। तो आपके प्रश्न का सही उत्तर है अनुच्छेद 123। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार अनुच्छेद 123 के तहत मिलता है। इसको अभी हाल ही में हमने 3 किसान बिल के रूप में 2020 में देखा, जब लॉकडाउन के दौरान लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई स्थगित थी। उस समय अध्यादेश के द्वारा 3 किसान बिल पारित किए गए थे। तो अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति को अनुच्छेद 123 देता है। ये तो हुई बात पिछले वीडियो में पूछे गए प्रश्न की। अब बात आज की। आज हम लोग पहले चर्चा करेंगे अपने टॉपिक राजवंश, संस्थापक और उनकी राजधानियों पर, और उसके बाद हम पूछेंगे आज का प्रश्न। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। वीडियो में के जो मैं बता रही हूँ उसे अपने कॉपी पे एक बार नोट डाउन करें और एक बार हमारे साथ और एक बार खुद से पढ़ने की कोशिश करें। इस टॉपिक से 1 से 2 मार्क्स आपका निश्चित ही पूछा जाएगा। डियर स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज मैं अपने टॉपिक में आपके साथ जिस टॉपिक को डिस्कस कर रही हूँ वो भारत में उभरने वाले प्रमुख राजवंश, चाहे वो उत्तर भारत के हों चाहे वो दक्षिण भारत के वंश रहे हों, उनके संस्थापक और उनकी राजधानी से संबंधित है। किसी भी परीक्षा को आप दे रहे हो, इस टॉपिक से प्रश्न बनते ही बनते हैं। यानी अगर आप इसे जो मैंने यहाँ लिख रखा है कन्फर्म याद कर लेते हैं तो 1 से 2 नंबर आपका पक्का हो गया। देखिए, मैं बार बार कह रही हूँ कि मैं आपको उन्हीं टॉपिक्स की तैयारी करवा रही हूँ जिनसे 1 से 2 प्रश्न बनते हैं, पिछले परीक्षाओं में बनते रहे हैं और आगे भी बनेंगे। तो आज मैंने आपके लिए इस बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को बिल्कुल सीरीज वाइज लिख दिया है। मैं हट जाती हूँ। यदि आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट कर लें और एक नोट कॉपी पे बना लें जिसमें भारत के प्रमुख वंश, उनके संस्थापक और उनकी राजधानी है। कई बार प्रश्न आता है लोहार वंश के संस्थापक कौन थे, प्रश्न आता है कुषाण वंश की राजधानी कहाँ थी। तो इस तरह के प्रश्न हमको परीक्षाओं में लगातार देखने को मिलते रहते हैं। मैं 1 मिनट के लिए हट जाती हूँ, आप स्क्रीनशॉट कर लें। चलिए शुरू करते हैं और हम लोग एक एक करके सीरीज वाइज देखते जाते हैं किस राजवंश का संस्थापक कौन है। मेरे साथ आप अगर साथ में डिस्कशन में रहेंगे तो आपको बिल्कुल आसानी से याद हो जाएगा। सबसे पहला वंश है परमार वंश। कौन है? परमार वंश। परमार वंश राजपूत वंश में आता है। परमार वंश का संस्थापक उपेंद्र था। कौन था? उपेंद्र था। और इसकी राजधानी धारा नगरी थी। कहाँ थी राजधानी? धारा नगरी। दूसरा वंश है हर्यक वंश। मगध साम्राज्य का उदय हर्यक वंश से ही होता है। मगध राज्य का उदय, मगध की स्थापना करने वाला, मगध को एक महाजनपद का दर्जा देने वाला हर्यक वंश, और इसका संस्थापक बिंबिसार और इसकी राजधानी राजगृह। हर्यक वंश को दूसरे शब्दों में पितृहंता वंश भी कहा जाता है, क्योंकि इस राजवंश का एक इतिहास रहा है कि बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु द्वारा, अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन द्वारा। इस वजह कर इस राजवंश को पितृहंता राजवंश कहा जाता है। तो हर्यकों की राजधानी राजगृह और संस्थापक बिंबिसार। अगला वंश है शिशुनाग वंश। अंतिम हर्यक शासक
की हत्या करके शिशुनाग बनता है मगध का शासक। और शिशुनाग का संस्थापक भी शिशुनाग स्वयं था। अपने ही नाम पर उसने वंश की नींव डाली थी और इसकी राजधानी होती है उस समय की वैशाली। राजगिरी, वैशाली, अंग, ये सब उस समय के महाजनपद थे। तो शिशुनाग की राजधानी वैशाली। अगला शासक नंद वंश का था और इसका संस्थापक था महापद्मानंद। कहा जाता है कि शिशुनाग नागवंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन था, जिसकी हत्या करके महापद्मानंद ने नंदवंश की नींव डाली और महापद्मानंद ने राजधानी बनाई पाटलिपुत्र को। पाटलिपुत्र जिसे हर्यक वंश के शासक उदयन ने बसाया था। उदयन के समय से ही गंगा और सोन नदी के तट पर एक नया नगर बसा था जिसका नाम था पाटलिपुत्र। सबसे पहले पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया उदयन ने। तो नंदवंश के शासक महापद्मानंद ने अपनी राजधानी बनाई पाटलिपुत्र को। नंदवंश में महापद्मानंद के बाद शासक हुआ घनानंद, जिसका अंत करके मौर्य वंश की नींव डाली चंद्रगुप्त मौर्य ने। नंदवंश के अंतिम शासक घनानंद की हत्या चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा की गई और मौर्य वंश की नींव डाली गई। मौर्य वंश की भी राजधानी रही पाटलिपुत्र। नंद की भी राजधानी पाटलिपुत्र, मौर्य की भी राजधानी पाटलिपुत्र और हर्यक वंश के शासक उदयन ने भी अपनी राजधानी बनाई थी पाटलिपुत्र को। लेकिन बीच में जो आया शिशुनाग वंश, इसने अपनी राजधानी रखी वैशाली को। इसके बाद शुंगों के बाद, मौर्यों के बाद अगला वंश आता है शुंग। मौर्य वंश में कई शासक हुए। चंद्रगुप्त मौर्य हैं, बिंदुसार हैं, सम्राट चक्रवर्ती सम्राट अशोक हैं, जिनके साथ महान पहली बार भारत में लगा। हालांकि महान शब्द का पहला प्रयोग सिकंदर के लिए किया गया, लेकिन भारत में देखा जाए तो महान शब्द का पहला प्रयोग अशोक के लिए होता है। इस मौर्य वंश के अंतिम शासक वृद्रथ की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की नींव डाली। पुष्यमित्र शुंग के बारे में कहा जाता है कि इसने 84,000 बौद्ध स्तूपों को नष्ट किया था। इसने बौद्ध और जैन धर्म छोड़कर हिंदू धर्म में वापस आने वालों को कर मुक्त भूमि दान में दिया। तो पुष्यमित्र शुंग की राजधानी भी रहती है पाटलिपुत्र, यानी कि मौर्यों की भी पाटलिपुत्र, नंदों की भी पाटलिपुत्र और शुंगों की भी पाटलिपुत्र। और शुंग के बाद अगला वंश आता है कन्नव वंश। कन्नव वंश के संस्थापक वासुदेव थे और इन्होंने भी अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को ही रखी, यानी कि पटना, जिसको आज हम लोग पटना के नाम से जानते हैं, बिहार की राजधानी जिसका प्राचीन नाम पाटलिपुत्र है, ये लंबे समय तक कई राजवंशों की राजधानी रही। आप यहाँ देख सकते हैं, सर्वप्रथम उसे राजधानी हर्यक के शासक उदयन ने बनाया, फिर नंदों ने, मौर्यों ने, शुंगों ने और कन्नव ने राजधानी रखी पाटलिपुत्र को। इसके बाद दक्षिण भारत से उभरने वाला, ये सारे उत्तर भारत के राजवंश हैं। दक्षिण भारत से उभरने वाला पहला राजवंश था सातवाहन। सातवाहनों को आंध्रपति भी कहते हैं, दक्षिणापति भी कहते हैं, क्योंकि दक्षिण भारत से उभरने वाला यह पहला राजवंश था। सातवाहनों का संस्थापक सिमुक नामक राजा था। सिमुक ने ही सातवाहन वंश की स्थापना की और इन्होंने अपनी राजधानी प्रतिष्ठान को बनाई। सातवाहनों की राजधानी प्रतिष्ठान थी। इसके बाद अगला सातवाहनों के बाद, सातवाहनों का बहुत लंबा पीरियड है, लगभग सातवाहनों ने 300 साल तक रूल किया। सातवाहनों ने ही अपने नाम के साथ माता का नाम लगाने की परंपरा चालू की। गौतमीपुत्र शतकर्णी, वल्लभीपुत्र, वशिष्ठीपुत्र, पुलमावी, ये सब सातवाहनों की ही देन थी। सातवाहनों के बाद अगला वंश आया कुषाण वंश, जिसका संस्थापक कुजूल कडफिसस था और इसी वंश का शासक हुआ कनिष्क, जिसने शक संवत की शुरुआत की। कुषाणों की राजधानी पुरुषपुर थी।
वही पुरुषपुर जिसे आज हम पाकिस्तान में पेशावर के रूप में देखते हैं। कुषाणों ने ही भारत में सोने के सिक्के चलाए। शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण के काल में चले। तो कुषाण वंश का संस्थापक कुजूल कॉडफिसस था और इसकी राजधानी पुरुषपुर थी। इसके बाद जिसे भारत का गोल्डन पीरियड कहते हैं, स्वर्ण काल कहते हैं, यानी गुप्त काल, गुप्त वंश आया। गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त था। इस वंश में बहुत सारे शासक योग्यशाली प्रतिभाशाली हुए। चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, रामगुप्त, ऐसे कई शासक हुए तो गुप्त वंश के। परंतु संस्थापक जो थे वो श्री गुप्त थे और गुप्तों की राजधानी भी पाटलिपुत्र थी। गुप्तों की राजधानी भी पाटलिपुत्र थी। तो पाटलिपुत्र हम लोग एक बार फिर देखते हैं कि जो भारत की शक्ति दक्षिण भारत में सातवाहन लेकर गए वो पुनः वापस आती है उत्तर भारत के पाटलिपुत्र में। तो गुप्तों की राजधानी भी पाटलिपुत्र बनी और गुप्त काल को भारत का स्वर्ण काल भी कहा जाता है, क्योंकि इस काल में सबसे ज़्यादा व्यापार में प्रगति हुई, विदेश व्यापार को बढ़ावा मिला, सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के ढाले गए। इसके बाद एक वंश है वकाटक वंश। कौन सा वंश है? वकाटक वंश। और इसका संस्थापक था विंध्य शक्ति। संस्थापक कौन था? विंध्य शक्ति। इसकी राजधानी को लेकर कई मतभेद है, इसीलिए मैंने इसे ब्लैंक में छोड़ दिया है। इसके बाद एक वंश है हून वंश, जिसका संस्थापक तोरमान था। हूनों का आक्रमण गुप्तों के काल से ही प्रारंभ हो गया था और हूनों का संस्थापक तोरमान था और इसने अपनी राजधानी बनाई थी सियालकोट को। पंजाब में स्थित सियालकोट को इसने अपनी राजधानी बनाई थी और हूनों के आक्रमण का सिलसिला गुप्तों के पीरियड से ही प्रारंभ हो जाता है। इसके बाद वर्धन वंश है। वर्धन वंश का संस्थापक पुष्यभूति था, ध्यान रखिएगा। और वर्धनों की दो राजधानी है, प्रारंभिक राजधानी थानेश्वर और बाद की राजधानी कन्नौज। कन्नौज यूपी में है। तो वर्धन वंश का संस्थापक पुष्यभूति था और इनकी दो राजधानी है, थानेश्वर और कन्नौज। इसके बाद पांडवंश। संगम काल में चोल चेर पांड के लिए जाना जाता था। तो पांडवों की राजधानी नोडियन थी। कहाँ थी? नेडियोन थी। सॉरी, पांडव का संस्थापक नेडियोन था और उनकी राजधानी मदुरई थी। बोलते बोलते थोड़ा सा हो जाता है, आप लोग ध्यान दे लीजिएगा कि पांडव वंश की राजधानी मदुरई थी, संस्थापक नेडियोन था। और इसके बाद संगम काल का ही दूसरा वंश है जिसे हम चोल वंश कहते हैं। इसका संस्थापक विजयालय था और चोलों की राजधानी तंजौर थी। तो यहाँ परमार वंश, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश एक बार रिवीजन। परमारों की राजधानी धारानगरी, संस्थापक उपेंद्र। हर्यक की राजधानी राजगिरी, संस्थापक बिंबिसार। शिशुनाग की राजधानी वैशाली, संस्थापक शिशुनाग। नंद की राजधानी पाटलिपुत्र, संस्थापक महापद्मानंद। मौर्यों की राजधानी पाटलिपुत्र, संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। शुंगों की राजधानी पाटलिपुत्र, संस्थापक पुष्यमित्र शुंग। कन्नव की राजधानी पाटलिपुत्र, संस्थापक वासुदेव। सातवाहनों की राजधानी प्रतिष्ठान, संस्थापक सिमुक। कुषाण की राजधानी पुरुषपुर, संस्थापक कुजूल कॉडफिसस। गुप्त की राजधानी पाटलिपुत्र, संस्थापक श्री गुप्त। वकाटक की राजधानी मैंने ब्लैंक छोड़ दी है, संस्थापक विंध्य शक्ति। और हूनों की राजधानी सियालकोट, संस्थापक तोरमान। वर्धन की राजधानी थानेश्वर या कन्नौज, संस्थापक पुष्यभूति। पांडव की राजधानी मदुरै, संस्थापक नेडियोन। और चोलों की राजधानी तंजौर, संस्थापक विजयालय। तो ये आप एक बार सीरीज में कॉपी पे नोट करें और इसे एकदम कंफर्म कर लें, क्वेश्चंस आने ही आने हैं इससे। और भी वंश बचे हुए हैं, उनकी तरफ चलते हैं। पल्लव। पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम थी और इनका संस्थापक सिंह वर्मन चतुर्थ था। पल्लवों का संस्थापक कौन था? सिंह
वर्मन चतुर्थ और इनकी राजधानी कांचीपुरम। राष्ट्रकूट का संस्थापक दंतीदुर्ग था। यहाँ भी राजधानी को लेकर विवाद है, इसलिए मैंने इसे भी ब्लैंक छोड़ दिया है। चालुक्य 3 थे। चालुक्य कल्याणी में भी थे, चालुक्य बादामी में भी थे और चालुक्य बेंगी भी थे। तो सबसे पहले हम देखते हैं चालुक्य कल्याणी को। संस्थापक तैलप द्वितीय, राजधानी मान्यखेट। चालुक्य की राजधानी मान्यखेट, संस्थापक तैलप द्वितीय। जो बादामी के चालुक्य थे इनकी राजधानी वातापी और संस्थापक जय सिंह प्रथम। संस्थापक कौन है? जय सिंह प्रथम। ये जो चालुक्य बेंगी वाले थे इनका संस्थापक था विष्णुवर्धन और राजधानी बेंगी। राजधानी भी बेंगी और संस्थापक विष्णुवर्धन। इसके बाद एक वंश है होयसल वंश। होयसल वंश, इनकी राजधानी थी द्वार समुद्र और संस्थापक का इसके भी नाम विष्णुवर्धन है। होयसल की राजधानी द्वार समुद्र और संस्थापक विष्णुवर्धन। इसके बाद यादव वंश। यादव वंशों की राजधानी देवगिरी थी और संस्थापक बिल्लभ पंचम, बिल्लभ 5 यानी पंचम था। इसके बाद कदम्ब वंश। कदम, माँ कदम का पेड़ ना होता यमुना तीरे, बचपन में पढ़ा ना। तो कदम्बों की राजधानी वनवासी। कहाँ था? वनवासी। और इस वंश का संस्थापक मयूर शर्मन। कौन था? कदम का पेड़ हो गया और मोर भी हो गया और चले गए वन में। पेड़ कहाँ होगा? वन में। और वन में कौन होगा? मोर। तो कदम वंश, मयूर शर्मन, वनवासी। उसके बाद काकतीय वंश। काकतीय वंश का संस्थापक बीटा प्रथम, राजधानी अमकोंड। एकदम ध्यान दीजिएगा, राजधानी अमकोंड। इसके बाद है गंग वंश। गंग वंश का संस्थापक बर्जहस्त पंचम और राजधानी कुबलाल। राजधानी 2 जगह है, कुबलाल और तलकाड। 2 राजधानी है इसकी, कुबलाल और तलकाड। इसके बाद है पाल वंश। पाल वंश का संस्थापक मुंगेर। चलिए फिर हम बिहार आ गए। पाल वंश का संस्थापक गोपाल और इसकी राजधानी बिहार में स्थित मुंगेर। मुंगेर जो बंगाल के नवाबों ने भी अपनी राजधानी के रूप में चुना। जब बक्सर के युद्ध के बाद बंगालों ने में के शासक मीर कासिम ने अपनी राजधानी बदली तो वो भी उठाकर मुंगेर लाया था। मुंगेर को कर्ण की राजधानी के तौर पर भी जाना था महाभारत काल में, और मुंगेर को गोपाल ने भी अपनी राजधानी बनाई। तो पाल वंश की राजधानी मुंगेर। सेन वंश। सेन वंश जिसका संस्थापक था सामंत सेन और इसने अपनी राजधानी बनाई लखनौती को, जिसे आज हम लखनऊ के नाम से जानते हैं। इसके बाद ये 3 कश्मीर के वंश हैं, कारकोट वंश, उत्पल वंश और लोहार वंश। तो कारकोट वंश का संस्थापक दुर्लभ, राजधानी वर्धन। कारकोट वंश का अंत करके आया उत्पल वंश, संस्थापक अवंती वर्मन, राजधानी वर्धन। और लोहार वंश की अगर बात की जाए तो उत्पल वंश की ही अंतिम शासिका रानी दिद्धा का ये भतीजा था। और रानी दिद्धा की मृत्यु के बाद 1003 ईस्वी में संग्राम राज ने लोहार वंश की स्थापना की, राजधानी वर्धन। इसके बाद एक राजपूत राजवंश का उदय होता है गुर्जर प्रतिहार के रूप में, जिसका संस्थापक था नागभट्ट प्रथम और राजधानी कन्नौज। राजधानी कहाँ रहती है? कन्नौज। उसके बाद चौहान वंश, जिसका अंतिम शासक हुआ पृथ्वीराज चौहान। चौहानों की राजधानी अजमेर और चौहानों का संस्थापक वासुदेव। चौहानों में पृथ्वीराज चौहान को सबसे ज्यादा जाना जाता है गौरी के साथ तराइन का प्रथम युद्ध और द्वितीय युद्ध करने के लिए, और कन्नौज की राजकुमारी संयोगिता से विवाह करने के लिए जयचंद की पुत्री से। और आज का अंतिम वंश है बहमनी वंश। दक्षिण भारत में था बहमनी वंश। इसका संस्थापक था हसन गंगू और इनकी राजधानी थी गुलबर्गा। फिर से देख लीजिए, पल्लव राजधानी कांचीपुरम, संस्थापक सिंह वर्मन चतुर्थ। राष्ट्रकूट संस्थापक दंती दुर्ग। चालुक्य कल्याणी के
राजधानी मान्यखेड़, संस्थापक तैलभ द्वितीय। चालुक्य बदामी के, संस्थापक जयसिंह प्रथम, राजधानी बतापी। चालुक्य बेंगी के, संस्थापक विष्णुवर्धन, राजधानी बेंगी। होयसल वंश, संस्थापक विष्णुवर्धन, राजधानी द्वार समुद्र। यादव वंश, राजधानी देवगिरी और संस्थापक बिल्लभ पंचम। कदम्ब वंश, राजधानी वनवासी और संस्थापक मयूर शर्मन। काकतीय वंश, राजधानी अमकोण और संस्थापक बीटा प्रथम। गंग वंश, राजधानी कुबलाल व तलकाड, संस्थापक बर्जहस्त पंचम। पाल वंश, राजधानी मुंगेर, संस्थापक गोपाल। सेन वंश, राजधानी लखनौती, संस्थापक सामंत सेन। कारकोट वंश, राजधानी वर्धन, संस्थापक दुर्लभ। उत्पल वंश, राजधानी दुर्लभ, संस्थापक अवंती वर्मन। लोहार वंश, राजधानी वर्धन और संस्थापक संग्राम राज। गुर्जर प्रतिहार, राजधानी कन्नौज, संस्थापक नागभट्ट प्रथम। चौहान वंश, राजधानी अजमेर, संस्थापक वासुदेव। बहमनी वंश, राजधानी गुलबर्गा और संस्थापक हसन गंगू। इस तरह मैंने उत्तर और दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंशों की एक सूची आपके साथ साझा कर दी, जिसमें राजा जो उसका संस्थापक है, किस वंश का है और उसकी राजधानी कहाँ थी, तीनों चीज उपलब्ध है। आप इसे 1-2 बार जरूर रिवीजन करें, क्योंकि इससे 1 से 2 नंबर आपके बनने कन्फर्म है। अब बारी है आज के प्रश्न की। आज का हमारा प्रश्न क्या है, थोड़ा सा हम लोग मुगल काल से पहले सल्तनत काल की तरफ जाते हैं। चलिए क्लू दे दिया। और प्रश्न है कि सल्तनत काल के किस शासक ने चमड़े का सिक्का जारी किया था। प्रश्न एक बार फिर सुने, सल्तनत काल के किस शासक ने चमड़े का सिक्का जारी किया था। अपने उत्तर कमेंट में दें। आपके उत्तर का हमें इंतजार रहता है। और अगर किसी ऐसे टॉपिक पर वीडियो चाहिए जो टॉपिक अभी तक नहीं हुआ है और आपको लगता है कि इम्पोर्टेंट है, तो कमेंट में उस टॉपिक का नाम भी ज़रूर लिखें। मैं कोशिश करूंगी कि आपके कहने पर मैं उस टॉपिक पर ज़रूर वीडियो बना कर दूं। अगर हमारा वीडियो आपको उपयोगी लगता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर चैनल पर नए हैं तो वही करें, सब्सक्राइब जो सब करते हैं। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि हमारे द्वारा डाले गए सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सकें। तो आज के लिए स्टूडेंट इतना ही। बाय बाय।